इवनिंग या गुड मॉर्निंग। अरे आई थिंक 2 दिन हुए शायद, या 1 दिन, पता नहीं। मेरा भी फील गुड फैक्टर खत्म हो गया। लोगों का फील गुड फैक्टर भी कम हो गया, व्यूज भी कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी डबल फिगर्स में है। पहले सिंगल फिगर्स में थे, 4 5, अभी 17 18 हो रहे हैं। लाइक्स भी मिल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन बढ़ रही है। दैट्स वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। लेकिन यार बढ़ाते जाओ यार, और जितने आते हैं सब लगाते जाओ, सब अपने फ्रेंड्स को भेजते जाओ, सबको दबाना, सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन। उससे मेरा फुल गुड फैक्टर अच्छा बढ़ेगा। एक्चुअली ये टॉपिक मुझे आज आज डिस्कस इसलिए करना था, क्योंकि कल हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। आई थिंक मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम होगा। हम लोग लाइव ये करेंगे। पंडित जी का जो जो भजन होता है उसको लाइव करेंगे हम लोग। और आई होप इट वर्क्स, बिकॉज हमारे पास 50 के अब अबाउ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो वी शुड हैव दैट फैसिलिटी फॉर लाइव। अगर नहीं होता फॉर सम रीज़न, कि टेक्नोलॉजी में तो हम क्या कहें अब, तो वी विल एक्चुअली रिकॉर्ड इट एंड पुट इट, बट होपफुली इट बिकम्स लाइव। लेट्स सी। कितने बजे है? टाइमिंग इज यूके टाइम 2:30, जीएमटी 2:30, यानी 4.5 घंटा इंडिया पीछे है। तो 2:30 का कितना हुआ? 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 6:30 के आसपास पकड़ लीजिए आप, आगे पीछे, तो वो हो जाएगा। बट अगेन, नो गारंटी, क्योंकि मैं सडनली टेक्नोलॉजी में ब्लैंक हो जाता हूँ और फिर कुछ। एक्चुअली मुझे एक मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस फील गुड फैक्टर केस में शेयर करना था। एज यूजुअल जो मेरा होता है, मुझे आज सुबह वो गाना याद आ गया, भगवान दादा का। आ- आपने शायद, न्यू जनरेशन ने तो डिफिकल्ट है सुनना, लेकिन पूरा ओल्ड जनरेशन, मेरे उम्र के नौजवान, वैसे मेरे उम्र के नौजवानों, उन्होंने सुना होगा। किस्मत की हवा कभी गरम, कभी नरम, कभी गरम गरम, कभी नरम नरम, कभी गर्म नर्म रे, ओ बेटा जी। ऐसा ही कुछ है। फिर गुड फैक्टर में आज मुझे गाना गाना पड़ा, क्योंकि आज मेरा नरम नरम हुआ था। इतने दिन से गरम गरम चल रहा था, फिर गरम नरम हो गया, फिर नरम नरम हो गया। अ, और मैंने एक ऑब्जर्व किया है मेरे बारे में तो, और आई थिंक, आई डोंट नो वेदर दिस इज एसोसिएटेड विद एजिंग और नॉट, बट इट इज वन ऑफ द सिम्टम्स के डिप्रेशन का एक सिम्टम ऐसे होता। अभी अगेन, नॉट अ डॉक्टर, नॉट एन एक्सपर्ट, माई एक्सपीरियंस, मेरा खुद का। मैंने ऐसे देखा है कि जब मुझे बहुत टेंशन आता है ना, नींद आ जाती है मुझे एकदम सडनली। दोपहर को आती है, रात को नहीं। रात को मतलब खुल जाती है आँख पूरी। रात को मतलब इधर उधर से वो करवटे बदलते, क्या क्या गाना, करवटे बदलती रहे सारी रात हम। लेकिन वो इश्क वाला करवट होता है हमारा, तो लाइक इधर उधर से नींद नहीं आती मुझे। लेकिन दोपहर को जबरदस्त नींद आती है, अगर टेंशन में आ जाएगा, और अगर ऑफिस में काम रहेगा तो और ज्यादा नींद आती है। ऊपर से अगर कुछ टेंशन हो गया, मस्त अच्छा खाना खाया, तो और नींद आती है। तो मैं ऐसे करता हूँ कभी कभी, आई जस्ट गो टू स्लीप। लेकिन क्या करता हूँ मैं कि 15 20 मिनट का अलार्म वगैरह लगाने की कोशिश करता, लेकिन वो तो होता नहीं है। टॉक फिर से चालू। अ, वो होता है वो। तो आज ऐसे ही कुछ हो रहा था मुझे, नींद आ रही थी मुझे, मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निफात बाद में मुझे बोला वो भगवत गीता का कर्मण्यवादी का रास्ते का पावर लेके आया। एक फ्रेंड को हेल्प चाहिए थी उसको मूव करने में, सामान कुछ इधर उधर से। उसी टाइम पे मैं बोला, उठा, कॉफी ले ले, उठ जा। और आई पुश्ड माई सेल्फ इनटू द पॉजिटिविटी, एंड मैंने उसकी हेल्प की। उसका हेल्प तो क्या है मतलब,
बहुत बड़ी नहीं थी, बट इट वाज द माइंडसेट व्हिच वाज रिक्वायर्ड टू बी चेंज्ड, और वो मैंने चेंज किया। मतलब इतना मुझे सब टेंशन वगैरह सब कुछ आ रहा था, मैं सोचा सो जाता हूँ यार अभी। और जाने का भी मूड नहीं था, बट एक्चुअली इसकी वजह से हुआ क्या, एक तो मैंने मेरा प्रॉमिस कंप्लीट किया मेरा, ऊपर से ही वांटेड हेल्प एनीवे, बिकॉज मैं नहीं उसको हेल्प करता तो फिर इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर हिम। डिफिकल्ट नहीं, मतलब तकलीफ होती कर वो, वैसा तो क्या मेरे किसी कोई किसी की वजह से रुकता नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे इट जस्ट अ वे। और पंडित जी ने भी उस दिन कहा था कि एवरीबडी, हर कोई को, हर को मतलब हर सब मतलब, सॉरी फॉर द फंबल, कपिल का फंबल, हर एक को मतलब कोई ना कोई तो हेल्प करता है। और डजंट मीन सारी हेल्प एक बंदा करता है, हजारों तरीके के हेल्प हजारों लोग करते जाते हैं, और हम धीरे धीरे अपने लाइफ की जो एक सीढ़ियाँ होती है वो चढ़ते जाते हैं। देन वी कम टू अ पॉइंट वेयर वी आर इन अ पोजिशन टू हेल्प अदर्स। और इस हेल्प को कोई बड़ी चीज़ समझना, क्योंकि मुझे याद है मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था, कारबिर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ड्राइविंग नहीं थी आती थी, लाइसेंस नहीं था, बहुत लंबी चौड़ी कहानी थी। तो उस वक्त पे ऐसे होता था, मतलब मैं किसी को बोला रही तो ड्रॉप करेगा क्या, अरे तो मुझे इतनी हेल्प चाहिए, इतना ये चाहिए, हासिल, पीपल हैव डन इट फ्री ऑफ चार्ज। एंड वो छोटी छोटी हेल्प्स होते रहते हैं, और होता रहेगा वो। तो मैं मुझे उसने बोला कि अरे यार तू थैंक्स, अच्छा तूने हेल्प किया। मतलब यार देख, मैं आया था, मुझे भी किसी ने हेल्प किया था, राइट? तू आ रहा है, तुझे मेरे से हेल्प मिल रही है, कुछ सालों के बाद तू किसी और को हेल्प करेगा, द हेल्प पासेस ऑन। लेकिन मुझे उसने एक बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा, कि मैंने उसको से बोलते हुए बोला कि देख, ये तो मैंने किसी का लोन लिया था हेल्प का, जो मैंने, आज तूने मेरे से लिया, आज तुझे किसी और को देना पड़ेगा। लेकिन इसने बोला तू पैसे का लोन नहीं देता मुझे। तो मैंने बोला देख, ये बात तो सही बोल रहा है, बट अगेन वी हैव टू कम टू द एनिमल इंस्टिंक्ट्स, जो प्राणी होते हैं। यूजुअली हर्बीवोरस के बारे में हम लोग बात नहीं करते, क्योंकि घास तो मतलब अवेलेबल होती है हर्बीवोरस के लिए। हर्बीवोरस को सबसे डेंजर होता है, भूख का नहीं होता है, कि कार्निवोरस एनिमल से बचना, मतलब शेर, शेर चीता वगैरह इनसे बचना सबसे डर रहता है। और शेर चीता वालों को, या इवन पक्षियों को, पक्षियों को तो दोनों जगह से डर रहता है, मतलब सांपों से डर, दूसरे बड़े पक्षियों से डर, और खाना ढूंढना। बट लेकिन whatever, और शेर चीतों को तो मतलब उनके कोई पर्सनल राइवलरीज होती है, तो वरना बेसिकली उनका वही होता है कि खाना ढूंढने का ही टेंशन रहता है उनको। यू नेवर सी animals giving free food to anybody unless you're a part of that pride, और वो शेयरिंग होती है। इवन बर्ड्स में भी देखिए, पेरेंट्स एक दूसरे को, बच्चों को बहुत हेल्प करते हैं, बट एक बार बच्चे बड़े हो गए, फिर बच्चे भी पहचाना मतलब छोड़ देते हैं। एंड दैट्स नेचुरल, बट वही एक होता है जहाँ पे मेरे ख्याल से जो ह्यूमन का जो एनिमल इंस्टिंक्ट है, जो जिस मतलब, अगर इवोल्यूशनरी की बात करें तो हम लोग तो हंटर गैदरर्स थे, या प्रॉपर हंटर्स थे। उसके बाद जो हंटर गैदरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो पैसे में उतर गया, मतलब क्योंकि हमारे सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, हमारी कम्युनिटी, ह्यूमन ह्यूमन सोसाइटी। और आज हम, एवरीथिंग इज ट्रांजैक्टेड थ्रू मनी। तो इसलिए मुझे जाके किसी को शिकार नहीं करनी पड़ती है, लेकिन मुझे कहीं जाके कुछ सोसाइटी में कुछ काम करना पड़ता है, उसके बदले में मुझे एक रिटर्न मिलता है, उस रिटर्न से मैं मेरे रिक्वायरमेंट्स पूरे करता हूँ। एंड देयरफॉर दैट बिकम्स, क्या कहते हैं ना उसे, कि लैंड टाइगर के लिए जो अगर शिकार करनी पड़ रही है, तो वो हमारे लिए वो शिकार हो गई। और शिकार कोई किसी को फ्री में देता नहीं है। एंड नॉट अनलेस इट इज योर पार्ट ऑफ द प्राइड और वगैरह वगैरह, जो होता है हमारे इसमें भी। फैमिली के लिए, फैमिली के बंदे एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ब्लड रिलेटिव्स हेल्प करते हैं, माँ, डैडी मम्मी बच्चों को हेल्प करते हैं, वगैरह वगैरह, सिस्टर्स ब्रदर्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तब सो द पॉइंट कम्स बैक टू द सेम थिंग। तो मुझे एक थॉट आ गया, मुझे कई दिनों से आ गया मुझे, आई डोंट नो वेदर आई हैव सेड दिस अबाउट इट और नॉट, के फेरेट्स करके काइंड ऑफ स्क्विरल की तरह दिखने वाला लेकिन लंबा सा एक एनिमल रहता है, वो आजकल बड़ा फैड फैड ही कह सकते हो, आई डोंट नो, मतलब यूएस में उसको पेट करने के लिए बहुत, पेट रखने के लिए बहुत ये
पॉपुलर हो चुका है, या पता नहीं यूट्यूब पे वीडियोस जो देखता हूँ उसमें। तो उनकी खासियत क्या होती है ना फेरेट्स की, और फेरेट्स मदर व्हेन शी गिव्स बर्थ, मतलब जब बच्चे होते हैं तो इ- वो इतनी छोटा सा एनिमल रहता है, ज्यादा बड़ा नहीं रहता है। इतना छोटा मतलब दिस साइज काइंड ऑफ लाइक दिस स्मॉल स्क्विरल, आई डोंट नो कैसे, आपको देखना पड़ेगा गूगल में कि वो एक अलग टाइप का एनिमल रहता है। तो वो यूजुअली क्या करेगा कि जहाँ पे उसके जो बच्चे पैदा हुए हैं, इट विल लिटरली ड्रैग द फिंगर ऑफ दैट ओनर एंड मेक हिम अवेयर दैट दीज आर माई चिल्ड्रन। या वो बच्चों को अपने जो ओनर को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसका उसने एक्सप्लेन ऐसा किया कि नॉर्मली जो एनिमल, अगर आप यू शो इंडिफरेंस टुवर्ड्स दैट बर्ड्स, सॉरी दैट बेबीज, द फेरेट मदर एक्चुअली गेट्स एंशियस, और वो बच्चों को कभी कभी मार देती है। क्योंकि उनका जो कल्चर होता है फेरेट का, उसमें कैसा होता है कि जो तुम्हारा पैक का लीडर होता है, क्योंकि यहाँ पे दे डोंट सी द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड द, दे कंसिडर यू एज योर दे आर पैक लीडर। एंड पैक लीडर ने अगर तुम्हारे बच्चे को अरे यार फोन आ गया, एक मिनट, आई विल हैव टू स्टॉप इट, सॉरी। तो ह्यूमन ह्यूमन का जो एक हाँ, पैक पैक लीडर, तो पैक लीडर का जो एक टेंडेंसी होती है, तो उसमें क्या होता है कि पैक लीडर हैज टू एक्सेप्ट देम, और वरना वो दे एक्चुअली किल, कि तो वो समझते हैं कि मतलब मेरे लीडर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ये हमारे कम्युनिटी में नहीं आ सकता अभी। तो they train, they tell that people that the owners have to care, take care of this and show love, because ओनर का सेंट, उनका पैक लीडर, जो ओनर मतलब अभी पैक लीडर जो होता है ह्यूमन, उसका सेंट बच्चों को लगने के बाद उनको लगता है कि अभी अभी इसको एक्सेप्ट किया, बिकॉज दैट इज द कल्चर। सेम गोज विथ डॉग्स, दे डोंट कंसिडर यू एज ह्यूमन एट ऑल। वो समझते हैं कि दे आर अ पार्ट ऑफ द पैक, दैट तुम भी सॉरी टू से दे कंसिडर यू एज डॉग्स, और दे कंसिडर देमसेल्व्स एज ह्यूमंस। वो समझते हैं हम लोग पैक में एक साथ रह रहे हैं, घर का जो बड़ा है वो मेरा पैक लीडर है, एंड आई एम गोइंग टू लिसन टू हिम। एंड उनका वो पैक मेंटालिटी होती है। लेकिन इसका मतलब क्या है ना, हम जो एनिमल कॉन्शियसनेस होता है, मतलब कई सारे वीडियोस देखे होंगे कि मतलब आपने तो देखा होगा कि गाय के बच्चे रोते हैं जब उनको दूध नहीं मिलता, दे आर हंग्री और दे नीड दैट लव एंड दे लिटरली क्राई। बट तो हमारा जो एक नैरेटिव ऑफ ह्यूमैनिटी है, जो कि मतलब एनिमल्स को ये देखना कि अरे यार उनको कुछ पता नहीं होता है यार, वो तो कुछ ये है वो है, आई थिंक इट्स टोटली रॉन्ग। आई मीन अभी तो एक एनिमल कॉन्शियसनेस की तरफ काफ़ी सोसाइटी हमारी बढ़ रही है, ऐसा नहीं है, एंड इट्स नॉट लाइक दैट, एंड आई एम नॉट गोइंग टू इनटू मच इनटू इट कि अरे अरे यार तुम लोग को एनिमल राइट्स वगैरह वगैरह, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इंटरस्पीशीज जो रिलेशन होता है वो काफ़ी, सबसे पहला तो बायोलॉजिकल बैरियर होता है। क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं, इंटरस्पीशीज जिसे हम लोग कह सकते हैं, कई सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एनिमल्स पे होते हैं, जो कि ह्यूमंस को हार्मफुल होते हैं, जो कि उनके इकोसिस्टम में या उनके सिस्टम में वो नॉर्मल होते हैं, उनके पास रेजिस्टेंस होता है, हमारे पास मेडिसिन भी नहीं है उसके, कई सारे केसेस हुए हैं आई थिंक इंटरनेशनली, बट अगेन दोज केसेस आर वेरी फार एंड फ्यू, बट दैट इज अ पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग कि इट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, इट इज अ पॉसिबिलिटी। तो व्हाट आई मैं क्या कह रहा हूँ कि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस का जो एक हम लोग बात करते हैं कि दुख हमें होता है, फील गुड फैक्टर हमें चाहिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। उनको, एनिमल्स को भी दुख होता है, उनको भी फील गुड फैक्टर चाहिए, वो भी स्ट्रेस्ड होते हैं, उनको भी लोनलीनेस फील होता है, बस उनका रिएक्शन करने का तरीका अलग होता है। वो हम हमें वो उनके लैंग्वेज में समझा नहीं सकते। उनका मेमोरी स्पैन चाहिए। आई डोंट थिंक देयर मेमोरी स्पैन इज आल्सो लो, बिकॉज अगर आप देखोगे एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स डेफिनेटली रिमेंबर, मतलब एलिफेंट्स आर वेल नोन फॉर दैट, कि उनको तो मतलब कभी भूलते नहीं वो चीज़। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉग या कैट कभी भूल सकते हैं उनके लाइफ का इंसिडेंस। हाँ, हो सकता है कि उनके पेरेंट्स के लाइफ का इंसिडेंस, अगर वो पेरेंट्स ने उनको पास ऑन नहीं किया, जो कि वो पास कर भी नहीं सकते, कर सकते कि शायद कर सकते भी होते, मतलब कर सकते होते, क्या बोल रहा हूँ मैं, कर भी सकते होते, हमें पता नहीं है, मतलब दे कैन डू इट।
बट वो किस तरीके से करते हैं हमको पता नहीं, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पैक, राइट? बट द पॉइंट इज दैट कि जो फील गुड फैक्टर और जो एक डाउनवर्ड ड्रेन जो होती है एनर्जी की हमारी, बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट, सीरियस हो रहा है ना थोड़ा। हाँ, तो थोड़ा सा कभी कभी सीरियस करना पड़ता है ना, क्या क्या है ना, लाइक है ना, अननेसेसरीली हंसना भी बराबर नहीं है ना, मतलब लोग सोच रहे हैं, क्या क्या बात क्या कर रहे हैं तू। तो वो जो फील गुड फैक्टर का वो जो एक जो नेसेसिटी है, वो एनिमल कॉन्शियसनेस में भी है, एनिमल्स को भी चाहिए, लेकिन बिकॉज हमारे उनके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है हमें हमें इम्पार्ट करने के लिए कि अरे यार भैया ऐसा हो रहा है क्या, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। सो यू यूजुअली कंसिडर दैट, अरे शायद उनको नहीं होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आई मीन देर आर लॉट्स, अभी अगेन ये नॉलेज तो मुझे लगता है व्हाट्सएप यूट्यूब पे ही आ गया है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस दिखाया है जहाँ पे डॉग्स दे क्राई एट द ग्रेव्स ऑफ देयर पास्ट ओनर्स। उनको पता चलता है कि ये जो मेरा पैक ओनर है ये मरने वाला है या मर चुका है, एंड दे लिटरली क्राई। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि एनिमल्स में टूम्बस्टोन्स वगैरह बने कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे इसमें भी नहीं है, लेकिन यूरोप यूरोप में तो टूम्बस्टोन्स बनने का काफ़ी कॉन्सेप्ट है। तो उनके यहाँ कैसा होता है कि दे नो दैट दे आर बरीड देयर एंड दे आर डेड। तो होता है। तो तो आज डिप्रेसिंग फील गुड फैक्टर लग रहा है। कहने का मतलब ऐसा है। तो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट कि फील गुड फैक्टर का मतलब ये है, एंड अगेन इट कम्स बैक टू द वन एंड द ओनली वन श्लोका ऑफ द होल थिंग, जिसको मैं आपको घिस घिस के आपको जितना मतलब दिमाग में डालने वाला हूँ कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर् माते संगोस्तव कर्मणि। आज अगर मैं वो श्लोक शायद मेरे, लिटरली आई एम टेलिंग यू, जहन में नहीं होता, तो मैं आज बोलता छोड़ यार, आई कुड हैव ड्रैग द होल थिंग, बट आई मेड माय लाइफ इंटरेस्टिंग। उस बीच में जब मैंने ड्राइव करके गया, थोड़ा बहुत इधर उधर से बैग्स वगैरह ड्रॉप लाइन किया, देखा देखा बात किया वगैरह वगैरह, आ गया नीचे आ गया, एंड आई डिड माय स्टफ, एंड इवेंचुअली आई एम फ्री टू मेक अ पॉडकास्ट। तो अच्छा दिन गया। आई मीन इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो आई वुड कोट सदगुरु, सदगुरु भी यही कहते हैं कि यार, सदगुरु ने कहा था किसी में, बेसिकली यू कैरिंग अ डेड बॉडी, एक आप मृत शरीर को कैरी कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि आत्मा जो होता है वो क्या कहते हैं उसके, अमर, आत्मा को कुछ होता नहीं है। आत्मा एक शरीर को कैरी करे जो कि एक नाशीवंत शरीर, मृत शरीर नहीं, नाशीवंत शरीर है। और उस नाशीवंत शरीर को आप लेके जा रहे हैं हर जगह पे, ये करने के लिए वो करने के लिए, टू एक्सपीरियंस लाइफ। एंड देर आर सर्टन थिंग्स विच हैपन इन लाइफ विच कैन बी नॉट फेवरेबल टू यू, जो आप जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप बोलेंगे अरे यार सो जाता हूँ मैं, इस शरीर को मतलब क्या करूँ, एंड त्याग करूँ क्या, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। एंड इसीलिए वो इसीलिए वो कर्मण्यवादी का रास्ते का है, क्योंकि तुम्हें उठना पड़ेगा, वेदर यू फील गुड और नॉट डजेंट मैटर, लेकिन व्हेन यू गेट अप, फील गुड फैक्टर ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसने टाइम तक तो डेफिनेटली आता है, आप अपना कर्म करते हो तो ठीक है। बाद में जो कहते हैं ना डाउन, वो एक 13-16 आवर्स बेंगाजी, कोई 36 आवर्स बेंगाजी कोई करते कह करके एक मूवी है, बहुत बार मैंने देखी है उसको, मतलब फर्स्ट क्लास मूवी। इट्स अबाउट एन अटैक ऑन बेंगाजी, अमेरिकन कुछ कॉन्सुलेट है और उधर उन लोग डिफेंड करते हैं, इट्स अ रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री। तो उन लोग फाइटिंग चलती रहती है, तो फाइटिंग के बीच में लल आता है ऑलवेज, बैटल फ्रंट में, तो बोलते हैं डाउन टाइम इज द वर्स्ट। तो मतलब क्या होता है कि उनका एक सडन फायरिंग्स होती है, देन दे स्टॉप, देन अगेन फायरिंग होती है, फिर से स्टॉप। तो जो व्हेन दे फेस दैट काइंड ऑफ फायरिंग, तो इतना वो एग्रेसिव होता है कि तरह गोलियां चल रही है, धाड़ 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 यहाँ पे हो रहा है। ऑफ कोर्स हॉलीवुड मेक्स रियल लाइफ मूवीज, मतलब आप, आई एम प्रिटी श्योर वो मूवी कहीं यूएस में शूट किया होगा, लेकिन उन्होंने, या पता नहीं कहाँ शूट किया, लेकिन उसका जो स्टूडियो सेट है वो इतना रियलिस्टिक बनाया है। आई डोंट थिंक दे वुड हैव डन एन ऑन लोकेशन शूटिंग, दैट्स इम्पॉसिबल। मतलब
बेंगाजी कौन से कंट्री, लीबिया, हाँ। तो वहाँ पे आई डोंट थिंक दे वुड हैव डन दैट ऑन सेट, ऑन ऑन ये, दे शुड दे डन दैट शॉट समवेयर एल्स, ज्योग्राफी पकड़ के उन्होंने स्टूडियो सेट नहीं किया होगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वो स्टूडियो सेट बनाया है या दिखा, अमेजिंग। और उसमें वो डायलॉग होता है, डाउन टाइम इज ऑलवेज डेंजरस, ऑलवेज बैड। डाउन टाइम वो होता है जब तुम दो एक बार तुमने एड्रेनलिन पूरा शट डाउन हो गया, शट डाउन नहीं, एड्रेनलिन पूरा भर गया, तुम फायरिंग कर रहे हो, यहाँ से गोलियां जा रही है, तुम दुश्मनों को मार रहे हो, दुश्मन तुम्हें कुछ इंजरी हो रही है, फलाना ढिंगा, लेकिन यू आर नॉट कंसर्न अबाउट इट, एंड देन सडनली द फायरिंग स्टॉप्स एंड नाउ यू आर थिंकिंग, एंड नाउ यू आर स्कैर्ड। दे आर नॉट स्कैर्ड एक्चुअली, इसको स्कैर्ड इज नॉट अ राइट वर्ड, बट वो डाउन टाइम ऐसा होता है कि यार, घर की याद, इसकी याद, उसकी याद, अरे मैं मर गया तो क्या होगा, ये होगा वो होगा। एंड ये तो सोल्जर्स के लाइफ के लिए हाई लेवल ऑफ एड्रेनलिन रश एंड थड़ाड़ करके वो शट डाउन टाइम आता है। एंड लेकिन रियल लाइफ के ह्यूमंस में नहीं, आम आम मजा के जो नॉर्मल जिंदगी होती है हमारी, जिसे हम लोग सिविलियन लाइफ कह सकते हैं, बोरिंग लाइफ होती है, इस बोरिंग लाइफ में ये भी होता है, डाउन टाइम होता है। एंड फील गुड फैक्टर का मतलब यही है कि डोंट गिव अप ऑन डाउन टाइम until we meet again. Keep on giving a fight. Get up. Just do it. नाइकी की ऐड बोल रहा हूँ मैं। बाय बाय।